सुशील मोदी से हम सबसे पहला सवाल करेंगे कि आज जादवों को बंगाल की खाड़ी में डुबा देना चाहिए। तो सुशील मोदी जी को जादवों से नफरत क्यों है? ये बार बार मुआवजा देने की बात कर रहे हैं जो लॉ नहीं कहता है। ये निर्लज हैं। ये आदमी बेशर्मी पार कर चुके हैं। मुझको पैसा देने की औकात है, इसको नहीं है। हम इससे पूछना चाहते हैं, सुशील मोदी को लालू यादव से या तेजस्वी यादव से मतलब नहीं है। ये बार बार सुशील मोदी करते हैं ना, नीतीश कुमार और तेजस्वी अफल ना। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब को लेकर बहस अभी भी जारी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का यह कहना है कि सरकार उन गरीबों को मुआवजा क्यों नहीं दे रही है, और नीतीश कुमार ये बताएं कि कितने लोगों पर कार्रवाई हुई। बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है। इस वक्त हमारे साथ पप्पू यादव जाप सुप्रीमो मौजूद हैं। सुशील मोदी के कड़े सवाल हैं, सरकार के पास लगता है कोई जवाब नहीं है। लगता है कि जहरीली शराब से अभी कई जगह पर गए हैं, जो लोगों की मौत हो रही है, सरकार को मुआवजा देना चाहिए। सुशील मोदी से हम सबसे पहला सवाल करेंगे कि आज जादवों को बंगाल की खाड़ी में डुबा देना चाहिए। सुशील मोदी से दूसरा सवाल ये है कि अंडमान निकोबार में जादवों को, निषाद को, मलाह को और अत्यंत पिछड़ा को कहाँ भेज दें। हम सुशील मोदी से जानना चाहते हैं कि जहरीली शराब में जिन जिन लोगों ने जहरीली शराब बांटा, वो बीजेपी के जनार्दन सिग्रीवाल के रिश्तेदार। आप ये बता रहे हैं ना सर? है परमार मुखिया, वो है। सबका नाम मैं बोल चुका हूं। रूढ़ी जी बेचवाते हैं, रूढ़ी जी अपने एम्बुलेंस में भेजवाते हैं। राजद के भी एक बड़े नेता उसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन सब एक ही जाति के लोग हैं, सब के सब। तो आप यादवों को कह रहे हैं ना? आप सुनिए ना, जाति आप किसी को नहीं कहिए, सब जो इन्वॉल्व है, मैं उनकी बात कह रहा हूं कि वो लोग माफिया हैं। आपने कहा ना कि सुशील मोदी ये बताएं कि क्या जादवों को बंगाल की खाड़ी में जाकर डाला। मैं वही बात उनसे पूछना चाहता हूं, सुशील मोदी जी को जादवों से नफरत क्यों है? सुशील मोदी को भाजपा में भी जो जादव हैं उससे भी नफरत है। सुशील मोदी जी जादव बन जाएंगे मंत्री, उसमें भी नफरत है। केंद्र में 16 मंत्री एक जाति के बनेंगे, उसमें तकलीफ नहीं है। यहां भूमिहार समाज भी है, ब्राह्मण भी है, 5 ठो दलित भी है, 4 ठो मुसलमान भी है, राजपूत समाज के लोग भी हैं, यादव भी हैं। सर 24-25% यदि यादव बिहार में है, और यदि 5 ठो मंत्री बन ही गया, तब भी इनके पेट में दर्द होती है। यादव से तकलीफ है, आप ये करें ना सर? पहले तो सुनिए, एक बार भी ये माफिया का नाम नहीं लिया किन लोगों ने बनाया। एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि उससे पैसा वसूल के मुआवजा दीजिए। ये बार बार मुआवजा देने की बात कर रहे हैं जो लॉ नहीं कहता है। हैरी के हैरी करा रहा। ये निर्लज हैं। ये आदमी बेशर्मी पार कर चुके हैं। लॉ तो बना हुआ है। अपने घर पर पानी में इसको औकात नहीं था बॉडीगार्ड को खिलाने का। इसको औकात नहीं। राजेंद्र नगर जिसने इसको नेता बनाया, उसको इसने लात मार दिया। ये किसके हैं? ना राजेंद्र नगर के, ना लाला के। ये हैं किसके? ना ब्राह्मण के, ना राजपूत के, ना भूमिहार के, ना जादव के। किसके? आप तो जादव विरोधी बता ही रहे हैं। सर मैं तो इनको मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये एक भी अपराधी माफिया जो लोग शराब में पकड़े जा रहे हैं, उसका नाम अभी तक क्यों नहीं लिए? ये हम जानना चाहते हैं, दुनिया जानना चाहती है। दूसरी चीज, जो लोग शराब माफिया शराब बना रहे थे, उससे वसूली की बात इन्होंने क्यों नहीं की? ये नीतीश कुमार को क्यों लगातार गरिया रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं। बहुत क्लियर। तीसरी चीज, हम इनसे एक बात जानना चाहते हैं कि इसको किसने कह दिया कि छपरा के एसपी जादव है? ये लगातार, ये देखिए इनकी कहानी सुनिए। ये देखिए, शराब कांड में सारण के एसपी को सस्पेंड करने की इसकी मांग। जादव है, इसीलिए जादव है तो सस्पेंड करो। और जो बेच रहा है उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। जो बेच रहा है उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। दरोगा पर कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप बताइए ना, बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू है, शराबबंदी कानून लागू है, तो जहरीली शराब कैसे मिल रही है? आप इस पर तो नहीं बोले? भैया मैं तो कह रहा हूं, मैं ही तो डेली बोल रहा हूं।
मैंने पैसे दिए सबको 20-20 हजार, 10-10 हजार। मुझको पैसा देने की औकात है, इसको नहीं है। हम इससे पूछना चाहते हैं, ये हमेशा जो लड़वाना चाहते हैं, इनसे एक बात पूछिए। मैं सीधा पूछना चाहता हूं कि केंद्र में 12 एक जाति का राष्ट्रीय सलाहकार, और यहां पर जब समावेशी सरकार है तो केंद्र से अच्छी सरकार ने बिहार में समावेशी सभी जात को है भाई। और ये अनुराग भाई प्रबुद्ध साथी हैं, अनुराग जी, उन्होंने तो सीधा कहा इनके बारे में, इसको भी जान लीजिए कि मल्लाह को कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती, पुलिस लाइन में जगह नहीं मिलता है मल्लाह यादव को। ये तब नहीं बोलेंगे, इसकी कहानी इनको स्वाभाविक, इनको कह रहे ओबीसी का स्वाभाविक अगुवाई कौन करता है। ओबीसी की लड़ाई, कमजोरों की लड़ाई स्वाभाविक यादव लड़ता था। भले ही लालू यादव जी के बाद जो सामाजिक न्याय की क्रांति आई पिछड़ों में, अन लोगों में, बाद में यादव के मठाधीश, ठेकेदार, दलाल, इन लोगों ने लालू यादव के उस विचारों को कमजोर किया। यादवों की स्थिति पप्पू यादव जैसे ठेकेदार, माफिया, दलाल लोगों ने कमजोर किया, लेकिन यादवों की का जो रोल था ओबीसी का सबसे ताकतवर रोल था। और सुशील मोदी का जो सबसे बड़ी बात है कि यादवों पर अटैक करो, ओबीसी कमजोर होगा, मल्लाह कमजोर होगा, दलित कमजोर होगा। फिर इनकी राजनीति जो द्विज राजनीति है इनकी, वो चलता रहेगा। इसीलिए मैं सुशील मोदी जी से जानना चाहता हूं, ये जो द्विज राजनीति है अंग्रेज और चीजों को लेकर के, मैं भाजपा से आग्रह करूंगा कि सुशील मोदी टाइप के लोग यदि आपके साथ रहे तो ओबीसी की राजनीति संघर्ष कमजोर होगा। सुशील मोदी को लालू यादव से या तेजस्वी यादव से मतलब नहीं है। लालू यादव, तेजस्वी यादव का नाम लेकर के ये यादवों पर हमला करते हैं। इनको लालू यादव, तेजस्वी यादव या फलना नीतीश कुमार से नहीं है। नीतीश कुमार पर हमला करके ये ओबीसी अत्यंत पिछड़ों का जो सामाजिक एकता है उसको कमजोर करते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है कि वर्ग संघर्ष और वर्ण संघर्ष बिहार में कैसे होगा। ये वर्ग संघर्ष के भी प्रणेता है और वर्ण संघर्ष के भी प्रणेता है। इसीलिए सुशील मोदी जी, आप कहिए तो हिंदुस्तान के 17% यादव जाति को बंगाल खाड़ी, अंडमान निकोबार में फेंक दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी को सलाह दीजिए कि यदि हिंदुस्तान में एक छत राज करना है तो सब ओबीसी की आवाज उठाने वाला, अत्यंत पिछड़ों के लिए लाठी और गोली खाने वाला यादव को कहीं फेंक दे, अन्यथा बीजेपी सुशील मोदी टाइप के लोगों को निकाले जो हस्र ये बार बार सुशील मोदी करते हैं ना, नीतीश कुमार और तेजस्वी या फलना। तो तेजस्वी गलत है, उसको आप जो कहना हो कहिए। लालू यादव जी सही या गलत है, आप उनसे बात करिए। उनके आड़ में आप लगातार कभी छपरा के एसपी तो कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, और इतने लोग मर गए कटिहार में, एक बार आवाज नहीं उठाया। ये भाजपा के एमएलसी इन्वॉल्व है मर्डर में, वहां भूमिहार समाज और राजपूत को मारा है, तब ये आवाज नहीं उठाया। तो इससे बड़ा थेथर कौन। इसलिए ये बिहार को जान लेना चाहिए, ये ओबीसी की लड़ाई के ये खलनायक हैं, अत्यंत पिछड़ों के ये कंप्लीट रूप से बड़े दुश्मन हैं। यादवों पर निशाना ही अत्यंत पिछड़ों की सामाजिक समावेश को कमजोर करने का इनका एक बड़ी सोची समझी साजिश है। देखिए, सुशील मोदी पर पप्पू यादव हमलावर थे और सीधा सीधे उन्हें यादव विरोधी बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बीजेपी के भीतर भी जो यादव आगे बढ़ते हैं उनसे सुशील मोदी को एलर्जी है, और ओबीसी का जो नेतृत्व करते हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं, लाठी खाते हैं, गोली खाते हैं, संघर्ष करते हैं, यादव जाति को क्या बंगाल की खाड़ी में ले जाकर डुबो दिया जाए, अंडमान निकोबार फेंकाया जाए, पूछ रहे हैं। पप्पू यादव भड़क रहे हैं। राजेंद्र नगर में क्या हाल हुआ था, सबको अकेला छोड़ दिया था, पटना बाढ़ की याद भी दिला रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।